मीट द गिम्प के ट्यूटोरियल में खुशामदीद। ये ट्यूटोरियल शुमाली जर्मनी के ब्रेमेन में रॉल्फ स्टाइनॉर्ट की तरफ से तैयार किया गया है। इस इमेज के साथ आज के ट्यूटोरियल की शुरुआत करते हैं। आज मैं एक इमेज को एक मिसाल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए सिर्फ इसी पर काम करूंगा। इस सिलेक्शन यानी इंतखाब पर काम करना शुरू करने से पहले मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में थोड़ी मालूमात हासिल कर लेनी चाहिए कि असल में ये सिलेक्शंस क्या हैं। ये स्क्वायर एक सिलेक्शन है और ये हिस्सा सिलेक्शन से बाहर है। यहाँ जाहिर मुतहरिक लाइनें इस सिलेक्शन के बॉर्डर हैं। गिम्प के लोग एक सिलेक्शन को एक चैनल कहते हैं। सुर्ख, सब्ज या नीले जैसा एक चैनल या एक अल्फा चैनल जो ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करता है। इस सिलेक्शन के बाहर इस चैनल की वैल्यू 0 है और सिलेक्शन के अंदर इसकी वैल्यू 255 है। इन दोनों वैल्यूज के दरमियान बॉर्डर है और इनके दरमियान वैल्यूज 255 से कम और 0 से ज्यादा हो सकता है। लिहाजा एक सिलेक्शन को तब्दील करना या एक सिलेक्शन बनाना कुछ एदाद को तब्दील करना है। अब इस पर एक नजर डालते हैं कि एक सिलेक्शन किस तरह बनाते हैं। एक सिलेक्शन को गैर मुंतखब करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, सिलेक्शन पर जाएं और नन मुंतखब करें। आप शिफ्ट, कंट्रोल और A कीज दबाने से भी एक सिलेक्शन को गैर मुंतखब कर सकते हैं। अब रेक्टेंगल टूल मुंतखब करें और ऑप्शंस डायलॉग में देखें। सबसे ऊपर 4 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन रिप्लेस द करंट सिलेक्शन है। मैं यहाँ मुख्तलिफ इलाकों को मुंतखब करता हूँ और आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं एक नए इलाके को मुंतखब करता हूँ, पुराना सिलेक्शन डिलीट हो जाता है। दूसरा ऑप्शन ऐड टू द करंट सिलेक्शन है। इस ऑप्शन को मुंतखब करके मैं एक इमेज में मुख्तलिफ इलाकों को मुंतखब कर सकता हूँ और एक काफी पेचीदा सिलेक्शन हासिल कर सकता हूँ। अगर मैं कलर टैब्स पर जाता हूं और सिलेक्शन के ऊपर रंग खींच कर लाता हूं, तो आप देख सकते हैं कि तमाम मुंतखबा इलाके इस रंग से भर जाते हैं और वो इलाका जो मुंतखब शुदा होता है और जुड़ा नहीं होता भी भर जाता है। इस तरह एक सिलेक्शन में कुछ शामिल करने में हर सिलेक्शन को एक के तौर पर समझा जाता है, भले ही इस सिलेक्शन के हिस्सों के दरमियान कोई कनेक्शन यानी राबता न हो। ये थोड़ा सा मुश्किल है। फिलिंग को अंडू करने के लिए कंट्रोल और Z दबाएं और हर चीज को गैर मुंतखब करने के लिए शिफ्ट, कंट्रोल और A दबाएं। ऑप्शंस डायलॉग पर वापस आएं। यहाँ एक स्क्वायर मुंतखब करते हैं और सबट्रैक्ट फ्रॉम द करंट सिलेक्शन मुंतखब करें। इस इलाके को मुंतखब करें लेकिन कुछ नहीं होता है। लेकिन जब मैं इन इलाकों का इंतखाब करता हूं तो आप देख सकते हैं कि किनारे कट जाते हैं। आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन का फ्रेम वहीं रहता है और जब मैं ये चलाता हूं तो तब्दीली की जा सकती है। लिहाजा आपकी तरफ से किया गया आखिरी सिलेक्शन तब तक नहीं बदल सकता जब तक आप एक नया सिलेक्शन हासिल करने के लिए दूसरे मुकाम पर क्लिक नहीं करते हैं। आप हर वक्त अपना काम तब्दील कर सकते हैं। अब आखिरी ऑप्शन इंटरसेक्ट विद द करंट सिलेक्शन है। इसका इस्तेमाल करके देखते हैं। मैं यहाँ रेक्टेंगल मुंतखब करता हूँ।
इसके बाहर का इलाका मुंतखब नहीं होता और जो सिलेक्शंस इससे पहले किए गए थे डिलीट हो जाते हैं। इस रेक्टेंगल को वाहिद सिलेक्शन रखा जाता है। मैं तब तक इस रेक्टेंगल में तरमीम भी कर सकता हूं जब तक मैं इस इलाके को मुंतखब नहीं कर लेता जिसे मैं मुंतखब करना चाहता हूं। तो अब हमने 4 मोड्स यानी रिप्लेस, ऐड, सब्ट्रैक्ट और इंटरसेक्ट को समझ लिया। आप सिर्फ क्लिक करने से एक सिलेक्शन को तब्दील कर सकते हैं। एडिंग यानी जमा करना क्लिक और शिफ्ट दबाकर किया जा सकता है। लिहाजा इसे करके देखते हैं। मैं शिफ्ट की दबाता हूं और फिर क्लिक करके मैं नए सिलेक्शन शामिल करना शुरू करता हूं। जब मैं शिफ्ट की और माउस की दबाता हूं तो एक प्लस का निशान दिखाया जाता है। अब अगर मैं सिलेक्शन को सब्ट्रैक्ट यानी तफरीक करना चाहता हूं, मैं कंट्रोल की दबा सकता हूं और अब मैं माउस की दबाता हूं और चलाना शुरू करता हूं। फिर आप एक माइनस निशान देख सकते हैं। तो अब मैं इस सिलेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। इंटरसेक्शन करने के लिए शिफ्ट और कंट्रोल कीज को एक साथ दबाया जाना चाहिए और फिर इंटरसेक्ट करने के लिए एक इलाके को मुंतखब किया जाना चाहिए। अगर आप इनकी कॉम्बिनेशंस को याद कर लेते हैं तो आप निस्बतन ज्यादा तेजी से इलाके को मुंतखब कर सकते हैं और वही कीज दूसरे सिलेक्शन टूल की तरफ से इस्तेमाल की जाती हैं। लिहाजा आपको सिर्फ एक बार इनके बारे में सीखना होगा। शिफ्ट, कंट्रोल और ए तमाम सिलेक्शनों यानी इंतखाबात को गैर फ़ाल करता है और नॉर्मल मोड में वापस लाता है। अब यहाँ दूसरे मवाद के साथ शुरू करते हैं। अगला ऑप्शन फेदर एजेस है और जब मैं इसका इंतखाब करता हूँ तो आपको यहाँ रेडियस काउंट के तौर पर दूसरा ऑप्शन हासिल होता है। मैं इसे थोड़ा सा बढ़ाता हूँ और एक इलाके को मुंतखब करता हूँ। अब यहाँ आप एक गोलाईदार कोना देख सकते हैं। मैं यहाँ गोलाईदार कोने नहीं रखना चाहता, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि क्या होता है मैं इसे स्याह रंग से भर देता हूँ और इमेज पर जूम करता हूँ। आप यहाँ सेंटर यानी मरकज में एक स्याह रंग देख सकते हैं। ये किनारों के नजदीक हल्का होता जाता है और ये मार्जिन एंड्स यानी सिरे हकीकी स्याह और असल इमेज के दरमियान चलते रहते हैं। यहाँ सिलेक्शन की वैल्यू 128 है। स्याह रंग का निसफ हिस्सा सिलेक्शन के अंदर फेड यानी फीका और निसफ बाहर होता है। मार्जिन एंड आपके सिलेक्शन का वाहिद हकीकी किनारा है जब आपने एक हार्ड सिलेक्शन किया हो। फेदर एजेस हमवार सिलेक्शन हासिल करने के लिए एक अच्छा इंतखाब है। फेदर सिलेक्शन के साथ आप एक कम शार्प सीन को हासिल कर सकते हैं और ये इस तरीके से आसान है। तकनीकी इल्म रखने वाले लोग फेदर सिलेक्शन को गॉसियन बुलर के नाम से जानते हैं और यहाँ मेरी तरफ से मुंतखब की गई रेडियस गॉसियन बुलर की रेडियस है। अगला ऑप्शन राउंडेड कॉर्नर्स है। ये राउंडेड यानी गोलाईदार कॉर्नर्स पर मुश्तमिल एक रेक्टेंगल है और आप राउंडेड कॉर्नर्स की रेडियस मुकर्रर कर सकते हैं।
यहाँ राउंडेड हिस्सा जाहिर किया गया है और ये मार्जिन सीधे पार्ट्स यानी हिस्से हैं। यहाँ अगला ऑप्शन एंटी एलियासिंग है। ये ऑप्शन कोनों की पेंटिंग को मुकर्रर करता है। मैं अभी इस सिलेक्शन को सियाह रंग से भरता हूँ। अब मैं मेरे सिलेक्शन टूल पर वापस जाता हूँ। मैं एंटी एलियासिंग को गैर मुंतखब करता हूँ और दूसरा सिलेक्शन करता हूँ और इसे भी सियाह रंग से भरता हूँ। जूम टूल मुंतखब करें और शिफ्ट कंट्रोल और ए दबाने से तमाम सिलेक्शनों को गैर मुंतखब करें। इस इलाके में जूम करें। यहाँ एंटी एलियासिंग के बगैर किनारा है और इसे या तो सियाह रंग से भरा गया है या सियाह रंग से नहीं भरा गया। यहाँ आप ग्रे सीढ़ी देख सकते हैं। यहाँ आप जैगिस के बगैर हमवार कोने तलाश कर सकते हैं और इसे एंटी एलियासिंग कहा जाता है। इस सिलेक्शन में गोल कोने नहीं हैं, बल्कि ये स्टेप्स की रेंज है। जब मैं 100% जूम पर वापस जाता हूँ, तो मुझे यहाँ जैगिस दिखाई देते हैं। ये हमवार नहीं हैं, बल्कि यहाँ ये कोने हमवार हैं और आप आसानी से इसकी मश्क कर सकते हैं। अगर आप हमवार कोने पाना चाहते हैं तो एंटी एलियासिंग मुंतखब करें। अगर आप यहाँ इन ग्रे रंग की टोन्स को बरकरार रखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को गैर मुंतखब करते हैं। मैं इस ऑप्शन को मुंतखब करता हूँ और इसमें एक्सपैंड फ्रॉम सेंटर नामी एक ज़ैली ऑप्शन है। मैं इसका इंतखाब करता हूँ और इसके साथ काम करना शुरू करता हूँ। मैं यहाँ एक नुक्ता यानी पॉइंट रखता हूँ और मैं यहाँ से अपने सिलेक्शन को खींचना शुरू करता हूँ। आप इसे इस नुक्ते से बढ़ते हुए देख सकते हैं। ये नुक्ता हमेशा इस सिलेक्शन के सेंटर यानी मरकज में होता है। जब मैं इस ऑप्शन को गैर मुंतखब करता हूँ, मैं सिलेक्शन को यहाँ खींच सकता हूँ और कोनों की पोजीशन मेरे सिलेक्शन के मुताबिक बदलती है। यहाँ इसके लिए की कोड दिया गया है। जब मैं इस नुक्ते पर क्लिक करता हूँ और कंट्रोल दबाता हूँ, मुझे सेंटर यानी मरकज से एक सिलेक्शन हासिल होता है और सिलेक्शन मरकज से फैलता है। जब मैं कंट्रोल की छोड़ देता हूँ तो सिलेक्शन गायब हो जाता है। जब मैं माउस बटन दबाकर पहले कंट्रोल की दबाता हूँ, मैं एक सिलेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं माउस बटन और इसके बाद कंट्रोल की दबाता हूँ, मैं सेंटर से सिलेक्शन हासिल कर सकता हूँ। यहाँ अगला ऑप्शन फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशियो है। यहाँ मेरे पास 1:1 के तौर पर डिफॉल्ट एस्पेक्ट रेशियो है। जब मैं इसे बनाता हूँ तो ये हमेशा एक स्क्वायर यानी मुरब्बा होगा। मैं यहाँ 2:3 लेता हूँ और मुझे हमेशा 2:3 के तनासुब में एक सिलेक्शन हासिल होता है।
इसे 3:2 के तनासुब में स्विच करने से मुझे लैंडस्केप मोड में एक सिलेक्शन हासिल होता है। यहाँ एक दुरुस्त स्क्वायर बनाने का एक और तरीका दिया गया है। मैं इस नुक्ते पर सिलेक्शन शुरू करता हूँ और बनाता हूँ, फिर शिफ्ट दबाता हूँ। अब यहाँ पहले से मुकर्ररा वैल्यू के साथ फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशो को मुंतखब किया जाता है। ये एक तेज तरीका है। मैं शिफ्ट दबाकर मतलूबा एस्पेक्ट रेशोज वाले इलाकों को मुंतखब कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। अगला ऑप्शन हाइलाइट है। जब मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, वो इलाका जो मुंतखब नहीं है ग्रे यानी सुरमई हो जाता है और वो पूरा इलाका जो मुंतखब है सफेद होता है। ये सिर्फ मौजूदा सिलेक्शन से मुतल्लिक है, लिहाजा इसको गैर मुंतखब करते हैं और दूसरे ऑप्शंस को देखते हैं। यहाँ आप ये वैल्यू खुद से मुकर्रर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ फिक्स पर क्लिक करता हूँ तो मैं सिलेक्शन के साइज को तब्दील नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं चौड़ाई को 2 पिक्सल कम और ऊंचाई 1 पिक्सल ज्यादा रखना चाहता हूँ तो ये सिलेक्शन को फाइन ट्यून करता है। मैं X की वैल्यू को बढ़ाकर सिलेक्शन को दाएं तरफ थोड़ा सा खिसकाता हूँ, जो नुक्ता आगाज है। और जब मैं फिक्स पर क्लिक करता हूँ तो मैं पूरे सिलेक्शन को मुंतकल या चला सकता हूँ। X और Y वैल्यू बाएं से ऊपर के पॉइंट के नुक्ता आगाज हैं और फिक्स बटन के साथ मैं मूवमेंट यानी हरकत को ब्लॉक कर सकता हूँ। अगला ऑप्शन गाइड्स है। मैं एक सेंटर लाइन मुंतखब करता हूँ जो मुझे ये जाहिर करती है कि इस सिलेक्शन का मिडिल पॉइंट यानी मरकजी नुक्ता कहाँ है। मेरे पास रूल ऑफ थर्ड्स हो सकता है जिसे ग्राफिक काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या मेरे पास गोल्डन सेक्शन हो सकता है जो रूल ऑफ थर्ड्स के जैसा ही है। सबसे नीचे ऑटो श्रिंक सिलेक्शन और श्रिंक मर्ज्ड दिया गया है। ऑटो श्रिंक सिलेक्शन ज्यादा मुफीद नहीं है, लेकिन श्रिंक मर्ज्ड एक ऑप्शन है जिसे मैं मुंतखब करता हूँ। ये एल्गोरिदम तमाम लेयर्स को देखता है और अगर सिर्फ वो लेयर गैर मुंतखब होती है जिस पर आप काम कर रहे हो, इस पर तवज्जो दी जाती है। इन ऑप्शंस का दोबारा मुताला करने से पहले हम इलिप्स सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे। शिफ्ट, कंट्रोल और A दबाने से तमाम सिलेक्शनों को गैर मुंतखब करें। सबसे ऊपर आपको वही ऑप्शन मिलते हैं जैसे रिप्लेस करंट सिलेक्शन, ऐड टू द सिलेक्शन, क्लिक करने से पहले शिफ्ट की के साथ और क्लिक करने से पहले कंट्रोल की के साथ सबट्रैक्ट और क्लिक करने से पहले शिफ्ट और कंट्रोल की के साथ इंटरसेक्ट। हमवार किनारों के लिए दोबारा एंटी एलियासिंग की जाती है। ये रेक्टेंगल्स के मुकाबले इलिप्स के लिए बहुत अहम है क्योंकि इलिप्स हमेशा गोल होते हैं। फेदर एजेस इसी तरह का ऑप्शन है जैसा रेक्टेंगल में होता है। जब मैं इसे सियाह रंग से भरता हूँ, आप सियाह और सफेद रंग के दरमियान एक हमवार ग्रेडियंट देख सकते हैं और ये मार्जिन के सिरे सियाह और सफेद रंग के दरमियान होते हैं। एक्सपैंड फ्रॉम सेंटर भी माउस बटन पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल की दबाने की मानिंद ही काम करता है। फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशो भी वैसा ही रहता है। माउस बटन पर क्लिक करने के बाद आपको 1:1 के एस्पेक्ट रेशो वाला एक मुकम्मल दायरा हासिल होता है।
अब आखिरी टूल पर आते हैं जो मैं आपको आज दिखाना चाहता हूं, और ये फ्री सिलेक्ट टूल है। जब मैं टूल मुंतखब करता हूं, मुझे यहाँ भी वही ऑप्शंस दिखाई देते हैं, और इसकी कीज भी ऐड, रिप्लेस, सब्ट्रैक्ट और इंटरसेक्ट के लिए वैसे ही काम करती हैं। इसमें सिर्फ दो और ऑप्शंस होते हैं, यानी एंटी एलियासिंग और पहले जैसे फंक्शंस के साथ फेदर एजेस। यहाँ मुझे दायरे का रेडियस हासिल होता है और मैं अब इसे गैर मुंतखब करता हूँ। मैं मिसाल के तौर पर आपको दिखाने के लिए पत्ते के इस निचले हिस्से को मुंतखब करता हूँ। मैं इस इमेज पर क्लिक करता हूँ जहाँ से मैं सिलेक्शन शुरू करना चाहता हूँ। एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और पत्ते के किनारों के गिर्द खींचता हूँ। अब मैंने इस इलाके को मुंतखब कर लिया है। मैं फाइन ट्यूनिंग के लिए इमेज में जूम करता हूँ। मेरे सिलेक्शन डायलॉग में मैं ऐड टू द करंट सिलेक्शन मुंतखब करता हूँ और इस सिलेक्शन को एडजस्ट करना शुरू करता हूँ। एल्गोरिदम इस नुक्ते के लिए सबसे छोटे रास्ते का पता लगाता है जहां से आपने सिलेक्शन करना शुरू किया था। सिलेक्शन को आसान बनाने के लिए मैं एक क्विक मास्क का इस्तेमाल कर सकता हूं। निचले बाएं कोने पर टॉगल क्विक मास्क ऑप्शन है। मैं इसे टॉगल करता हूं और आप देख सकते हैं कि मेरी पूरी इमेज सुर्ख हो जाती है। ये थोड़ा सा उलझा सा ऑप्शन है क्योंकि वो इलाका जिसे हमने मुंतखब किया है और वो इलाका जिसे मुंतखब नहीं किया सुर्ख रंग में जाहिर होते हैं। मैं टॉगल पर जाता हूं और इस पर राइट क्लिक करने पर मुझे कॉन्फ़िगर, कलर और ओपेसिटी के ऑप्शंस हासिल होते हैं और यहाँ मैं एक कलर मुकर्रर कर सकता हूँ। मैं इसे नीले के तौर पर मुकर्रर करता हूँ। अब वो इलाका जिसे मुंतखब किया गया है सुर्ख हो जाता है और मुकम्मल इलाका नीले रंग का हो जाता है। अब मैं एक रिकैप मुंतखब करता हूँ और मुंतखबा इलाके को पेंट करना शुरू करता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं X की का इस्तेमाल करते हुए फोरग्राउंड और बैकग्राउंड रंग को तब्दील करता हूँ। अब मैं पेंट करना शुरू करता हूँ। जब मैं बॉर्डर को कुछ ज्यादा ही पेंट करता हूँ, मैं बैकग्राउंड रंग के साथ पेंट कर सकता हूँ। पेंटिंग के लिए मुझे सही साइज का ब्रश मुंतखब करना चाहिए। जब मैं मास्क को अनटॉगल करता हूँ, तो आप यहाँ सिलेक्शन में गलती देख सकते हैं और यहाँ भी। चुनांचे टॉगल को मुंतखब करता हूँ और गलतियों को दुरुस्त करता हूँ। दुरुस्त हो गया। तो क्विक मास्क एक पेचीदा सिलेक्शन को दुरुस्त करने का एक आसान तरीका है। आप क्विक मास्क सिलेक्शन को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मास्क की ओपेसिटी यानी शफाफियत को तब्दील कर सकते हैं। अब आप मुश्किल से इन हिस्सों को देख सकते हैं जिन्हें मुंतखब नहीं किया गया है।
ज्यादातर मामलों में 50% ओपेसिटी सही मिकदार है। आप गैर मुंतखबा इलाकों के लिए अपनी पसंद का रंग मुंतखब कर सकते हैं। यहाँ एक और ऑप्शन दिया गया है जिसे मास्क सिलेक्टेड एरियाज कहा जाता है। इसका असर बिल्कुल क्विक मास्क के बरअक्स होता है। अब मुंतखबा इलाके को नीले रंग से पेंट किया जाता है और यहाँ ये इस सूरत में बेहतर दिखाई देता है। जब आप क्विक मास्क को गैर मुंतखब करते हैं, आप अपनी सिलेक्शन को देख सकते हैं। अब मान लेते हैं कि मैंने यहाँ एक बेहतरीन सिलेक्शन बना लिया है और मैं सिलेक्शन को अगली बार काम करने के लिए सेव करना चाहता हूँ और इसे खोना नहीं चाहता। सिलेक्ट पर जाएं और फिर सेव टू चैनल्स पर, क्योंकि सिलेक्शंस बुनियादी तौर पर चैनल्स हैं। मैं इसे मास्क 1 के तौर पर सेव करता हूँ। इसे XCF फाइल के साथ स्टोर किया जाएगा। अब मैं Shift Ctrl और A दबाकर सब कुछ गैर मुंतखब कर सकता हूँ। दूसरे हिस्से को मुंतखब करें और जब मैं मेरे सिलेक्शन पर वापस जाता हूँ तो यहाँ मैं सिलेक्शन में कुछ इजाफा कर सकता हूँ या सिलेक्शन से कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ या सिलेक्शन को इंटरसेक्ट भी कर सकता हूँ और मेरा सिलेक्शन यहाँ वापस हासिल होता है। अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं तो बस सिलेक्ट पर जाएं और फिर सेव टू चैनल्स पर। इस ट्यूटोरियल का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शामिल होने के लिए शुक्रिया।